भारी हंगामे के चलते नगर निगम परिषद 5 अगस्त तक के लिए स्थगित हुई। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक भारी हंगामे के चलते स्थगित हो गई। नगर निगम में सत्ता पक्ष के कांग्रेसी पार्षदों ने तय एजेंडे पर चर्चा की शुरुआत की। इसी दौरान विपक्ष के भाजपाई पार्षदों ने शहर की सीवर, सड़क और जलभराव के मुद्दों को उठाते चर्चा शुरू कर दी। भाजपा के पार्षदों ने शहर की बदहाल सड़कें, सीवर के लिए सत्ता पक्ष की कांग्रेस महापौर को जिम्मेदार बताया। बैठक में स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते कांग्रेस महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार सदन में नहीं आई थी। बैठक में भाजपा पार्षदों ने हंगामा किया तो कांग्रेसी पार्षद विरोध में उतर आए और बैठक के दौरान जमकर हंगामा हो गया। कांग्रेसी पार्षदों ने सभापति से तय एजेंडे पर ही चर्चा करने की मांग की, तो वहीं भाजपा के पार्षदों ने सीवर, सड़क, जलभराव के मसलों पर चर्चा के बिना सदन न चलने देने की बात कही और भाजपा पार्षद रामधुन गाने लगे। इसी हंगामे के बीच बैठक 3 बार स्थगित हुई। जब चौथी बार बैठक शुरू हुई तो भाजपा के पार्षदों ने फिर से पहले सड़क, सीवर व जलभराव के मुद्दों पर बात करने को कहा। रामधुन शुरू कर दी तो वहीं कांग्रेस पार्षद भी तय बिंदुओं के अलावा चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। यह देख सभापति ने बैठक को 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। दबाव बनाते हैं, दबाव बनाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, चाहे ये रोड भटकने का मामला हो, वो भी दबाव की मंत्री के बनाई गई थी। और किसके दबाव में एलबीटेड रोड, माननीय जी मैंने अपनी बात रख दी उसके बाद में एलबीटेड रोड किसके दबाव में उसको घुमा दिया गया। नदी का बनने का प्रस्ताव था, डीपीआर नदी को बननी थी, फिर किसके दबाव में उसको फूलबाग चौराहे मेन रोड थी, अच्छी रोड थी, सुंदर रोड थी, उस पर ले गए। किसके दबाव में? दबाव कौन करता है? नगर निगम पर कौन दबाव बना रहा है? ग्वालियर की जनता को अच्छी तरह से बात इसलिए दबाव की राजनीति तय करते हैं, इसलिए पक्ष में भी दबाव की बात करते हैं। हम लोग दबाव की राजनीति नहीं करते, हम ग्वालियर का विकास चाहते हैं, लेकिन ये दबाव की राजनीति करते जो बनी हुई रोड है उन्हें खोलने का काम भी कर रहे हैं। केवल कुछ नहीं, अपनी राजनीति करना है इनको। 20 साल से जब पार्षद में थे तो इन्होंने ग्वालियर में अपनी चल रही है। अध्यक्ष जी के लिए आते थे, इन्हें कोई मेला ले जाने वाले मैं उसे दावे से कहता हूँ का मतलब नहीं होता। अध्यक्ष जी मैं आपको चैनल सुन लो जी, मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ 2027 में नगर निगम आंदोलन लड़ेगी और ये सूबा साफ होगा और 29 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार लड़ेगी। ग्वालियर में तक को जानकारी देते हुए भाजपा के पार्षद ब्रजेश श्रीवास, कांग्रेस के पार्षद मनोज राजपूत, नेता प्रतिपक्ष हरिपाल व नगर निगम सभापति मनोज तोमर ने कहा, इन लोगों को आईना दिखाने का, जो लोग सुनने में कमजोर होते हैं तो उनको कुछ दिखाना पड़ता है कि शायद देख के ही समझ जाए। ठीक, तो ये एक कहते हैं दृश्य करना, तस्वीर के माध्यम से दिखाना किसी चीज को। अब ये समस्या है, जब लोग सुन नहीं रहे समस्याओं के बारे में तो उनको दिखा रहे हैं हम लोग। ये उसका माध्यम है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आखिरकार जनता ने यदि हमें जनसेवक की उपाधि दी, जनसेवक तक पहुंचा, तो हमारा एक कर्तव्य है कि जनता की समस्याओं को इस किसी भी माध्यम से इस परिषद में और कार्यपालक के पास पहुंचाना। तो आज सीवर शहर की स्थिति आपको मालूम है, रोड की स्थिति मालूम है, जल भराव की स्थिति मालूम है, नदी नाले बन रहे उसकी स्थिति मालूम है।
भ्रष्टाचार की स्थिति ये सामने देख सकते हो, जो लिखा हुआ साफ साफ इस बंदे पे चेक कर लीजिए आप, 7 करोड़ रुपए की रिकवरी निकल रही है। अरे भैया इतनी रिकवरी के बाद ऐसी वसूली क्यों नहीं की जा रही है? आखिर ये भ्रष्टाचार का माल जा कहाँ क्या रहा है मेरे भाई? इसीलिए तो आज परिषद को स्थगित किया गया कि हमारी मुखिया है नहीं, कार्यपालक आयुक्त महोदय है नहीं, तो आके भैया हम बात किससे करें और कैसे रखें? भाई झोलम जाल के पीछे तो आपको तो मालूम ही है कि भाई एक हरा रंग बहुत बुरा बनाया गया है, किसी जी काज पे हरे रंग को लपेट दो तो स्थितियां बहुत भयावह है मेरे भाई। लगातार हम लोग, ग्वालियर की जनता ने हमको मौका दिया 57 साल बाद, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इस बार अति बारिश हो गई है, जबलपुर, इंदौर, भोपाल में ये स्थिति है, फिर भी हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोगों से कहीं चूक हुई है। लेकिन 57 साल से मैं दुर्भाग्य मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कि ग्वालियर की दुर्दशा इन्होंने क्या कर दी। नलों पे कब्जा कर लिया, तलैयों पे कब्जा कर लिया, बावड़ियों पे कब्जा कर लिया, और बात करते हैं डीएनए की और फलाने की। आप बताइए भाई, कहीं ना कहीं इन लोगों का दोष है, इन लोगों के जो बोए हैं इन्होंने उसको हम लोग काट रहे हैं, जी खोज रहे हैं। मेरा समझ में नहीं आ रही, परिषद में तुम्हारी तानाशाही है, बहुमत तुम्हारा है, हमारी महापौर मैडम जो कार्य प्रस्ताव लाती है उसको तुम लौटा रहे हो, अधिकारी काम नहीं कर रहे तो आप उनके लिए निंदा प्रस्ताव लाइए और उनका कार्रवाई करवाओ। इमरजेंसी काम था, उनका पत्र आ गया, पहले ही सूचित कर दिया था कि आज इमरजेंसी थी। महापौर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार कार्य कर रही है। लेकिन आप सबको पता है जो ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल में क्या कांग्रेस की महापौर है? वहां भी यही स्थिति है। ये स्थिति को निरंतर रखा है महापौर ने। मतलब और जी लोग होते 57 साल से जिस तरीके से इन्होंने ग्वालियर की नींव लगाई है, आज पूरा ग्वालियर की दुर्दशा किसी छुपी नहीं है। पूरा भ्रष्टाचार इन्हें कर रखा है, तानाशाही का रवैया आप देखते हो। परिषद में बोलने देते नहीं हम लोगों को, किस तरीके से इनका बहुमत के आधार पर एजेंडाओं को पास करा रहे हैं। कुछ नहीं, केवल फोटो। इन्हें ग्वालियर से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपने नेताओं आकाओं को खुश करने के लिए परिषद में बेतुकी बातें करते हैं और चिल्लाते हैं। हंगामा इसलिए हो रहा है कि पिछले 3 वर्ष से हमारे शहर की हालत बहुत खराब। 22 अगस्त 2005 को हमारी परिषद चलन में आई थी, उससे पहले 27 महीने प्रशासक का कार्यकाल था। हमने उस बार भी महापौर महोदय को बोला था कि महापौर महोदय, बारिश का समय था जब परिषद का गठन हुआ, तमाम जगह पानी भरा था, सीवर युक्त पानी भी आ रहा था, कई जगह सड़कें टूट गई थी। हमने कहा था इनको चिन्हित कर लो, ठीक कराओ। 22 से 23 में भी वो स्थिति बनी। तब भी हमने बोला कि अधिकारियों पर नियंत्रण आपका, आप मुखिया हो, कांग्रेस की सरकार है, MIC आपकी है। 23 से 24 वो स्थिति, 24 से 25, और अभी तो देखो मजा आ गया। कितनी बढ़िया बात है कि 1 महीने से पानी बरस रहा, शहर की सड़कें टूट रही हैं, गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं, और उसके बाद भी तमाम स्थितियां खराब है शहर की। और महापौर महोदय दिल्ली चलेंगे पुरस्कार लेने के लिए। अरे जाइए ना, अच्छी बात है। आप तो मुखिया है, पहले अपने शहर की स्थिति तो देख लो। पुरस्कार लेने से पहले आपको तो ये करना था कि भाई मैं नहीं आ सकती, आपने मुझे बुलाया, उसके लिए आप साधुवाद है आपको, मैं अपने शहर की स्थिति ठीक करूंगी, फिर आऊंगी। अब बताइए, परिषद में भी महापौर जी आज नहीं आई, पिछली बार भी नहीं आई, तो हम अपनी बात कहाँ रखेंगे? हमारे पार्षदों का एक ही तो जो मंच है, पटल है, तो यही तो अपनी बात रखेंगे। अब जब वो नहीं आएंगी तो किसको सुनाएंगे? अधिकारी आते नहीं है, और परिषद में अधिकारियों का, आज नगर निगम में महापौर का ही तो नियंत्रण है अधिकारियों पे, हम लोग तो है नहीं, हम तो विपक्ष में बैठे हुए। तो उन्हीं सब बातों को लेकर के यह चर्चा हो रही थी साथियों में, उसी की वजह से परिषद स्थगित कर दी सभापति जी ने। आज तारीख से गंदगी हुई है, विकास हुए नहीं हुए, जो पार्षद कह रहे हैं वो पहली बार नगर सरकार में चुन के आए, और चूंकि वो चीज उन पर ही लागू होती है, क्योंकि 57 साल में 15 साल तो महापौर महोदय के जो पति जी हैं, विधायक जी सतीश सिकरवार जी, वो यहाँ सदन के सदस्य रहे 57 साल में। महापौर खुद यहाँ सदस्य रही हैं 2-2, 3-3 बार, ठीक है ना। तो वो चीजें सारी उनके पार्षदों को नया, उनसे जानकारी लेकर के बोलना चाहिए, क्योंकि वो जो बात बोल रहे हैं वो उन्हीं की महापौर पे और उनके विधायक जी पे लागू हो रही है। आज सदन की कार्रवाई विपक्ष के द्वारा ये मांग की गई कि भाई जो पिछली बार धारा 70 और 71 पे जो चर्चा कराई थी, जो 7 दिन का आदेशित अधिकारियों को किया गया था कि जो भी दस्तावेज मांगे जाएं वो दिए जाएं, वो अभी तक हमें नहीं मिले हैं, इसलिए इस पर चर्चा कराई जाए। और पहले जब तक दस्तावेज ना मिलें तब तक बैठक स्थगित की जाए। और चूंकि उसी बीच में आयुक्त महोदय को भी एक बैठक में जाना था, तो उन्होंने सदन को सूचित किया। जब वो चले गए तो प्रतिपक्ष के लोग
ये बार बार मांग कर रहे थे कि आयुक्त तो यहाँ मौजूद नहीं है और चूंकि महापौर भी मौजूद नहीं है, इसलिए हम अपनी बात उनके सामने रखना चाहते हैं। तो बार बार उन्होंने 3 बार पूर्व में स्थगित की, चौथी बार आज बैठक 5 तारीख को दोपहर 3 बजे तक